जैसे ही भगत ने भगवान को बुलाया तो भगवान आए, मगर भगवान अकेले नहीं आए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। राम जी आए तो अकेले नहीं आए, साथ में कौन आई? तो कहे सीता महारानी आ गई। तो भगत ने भगवान को देखा, कभी भगवान को देखते हैं, कभी भगवती को देखते हैं। कहे बुलाए एक को थे वो आ गए दो, और कभी अपनी रोटी को देखते हैं, गिनती में वो भी दो है। तो कभी राम जी को देखे, कभी सीता जी को देखे, और कभी चूल्हे में तवे के ऊपर चढ़ी रोटी को देखे। तो भगवान ने भगत से पूछा क्या देख रहे हो? तो भगत ने कहा देख रहे हैं महाराज, बुलाए थे आपको, रोटी हमारे पास दो है, एक आपके लिए एक हमारे लिए, लेकिन इसको आप लेके आ गए। तो सीता महारानी बोली हमें नहीं खिलाओगे? तो कहे खा लो भाई, अब आपे के लिए तो है। भगत ने दो रोटी बनाई, एक राम जी खा गए, एक जानकी मैया खा गई, और भगत का एकादशी ऐसे ही संपन्न हो गया। पानी पी करके बेचारा चुप रह गया। आश्रम आया मगर बताया नहीं, कौन विश्वास करेगा, है ना? बताते महंत को बताते तो महंत कहता झूठ बोल रहा है, ज्यादा खाता है इसलिए इनको जो है कम पड़ गया होगा इसलिए बोल रहा है। कहते हैं धीरे 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 समय बीतता गया, दूसरी एकादशी आ गई। आज भी जो है मंदिर में कुछ चूल्हा नहीं जला। महंत से पूछा कहे महाराज आज फिर? महंत ने कहा आज फिर एकादशी। तो फिर नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो शेर सीधा मिलेगा? हाँ मिलेगा। भंडारी से कह करके शेर सीधा ले जाओ। तो भगत ने कहा महाराज जी थोड़ा भंडारी से बोल दो, थोड़ा ज्यादा मात्रा में शेर सीधा दे दे। तो महंत ने सोचा भूखा है ना, ज्यादा पेट, बड़ा पेट वाला है, थोड़ा सा ज्यादा भूख लगता होगा। भंडारी से बोल दिया इनको थोड़ा सा ज्यादा शेर सीधा दे दे। और भगत लिया शेर सीधा की पोटली लेके फिर से गायों को लेकर के नदी के किनारे निकल गया। 12 बजे फिर से जो है चूल्हा जलाया, फिर से प्रसादी बनाया। और जैसे भगत महंत ने कहा था कि भोग लगा करके ही खाना, तो फिर से बुलाया भगवान को। राजा राम आए, लेकिन इनको पता है कि राजा राम जी अकेले नहीं आते, ये तो जानकी मैया को साथ लेके आते हैं, इसलिए भगत बुला रहा है। राजा राम आए, सीता राम आए, थोड़ा ही खोल दे। मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। इस बार केवल राम जी को नहीं बुलाया, इस बार राम जी के साथ जानकी मैया का भी उनको भी बुलाया, क्योंकि अकेले तो आने वाले नहीं। और कहते हैं जैसे ही भगवान राम जी को जानकी मैया को बुलवाए तो भगत की पुकार में भगवान आए। राम बाम दिशि जानकी, राम जी आए, साथ में जानकी मैया आई। राम बाम दिशि जानकी और लखन दाहिनी और। इस बार लखन जी महाराज साथ में आ गए। आज भगत ने जो है 3 रोटी बनाई थी, राम सीता के लिए 2 रोटी, 1 रोटी अपने लिए। तो कभी राम जी को देखे, जानकी को देखे, और तीसरे जो गोरे गोरे एक और साथ में आए उनको देखते हो, कभी रोटी की ओर देखते। भगवान ने पूछा क्या देख रहे हो? तो महाराज बस वही है ना, अब और क्या देखना है, पाओ। अब आपके साथ में आया उसको तो भूखा रख नहीं सकते, तो कहे महाराज रोटी भी 3 है, आप लोग भी 3 है, पाओ। राम लक्ष्मण और जानकी तीनों ने जो है भाव से भोग लगाया। अब भाव से भोग लगा करके भगवान चले गए। आज भी दूसरी एकादशी भगत की निराहार ही हो गई, पानी पी करके आज की एकादशी पूरी हो गई। ये है भगवान की अनंत कृपा। कहते हैं ना भगवान कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ, ये अनन्य भाव है। अब भगत वापस आ गया, अब महंत से कुछ बोल सकता नहीं है।
धीरे धीरे समय बीतता गया, तीसरी एकादशी आई। आज भगत ने महंत से कहा, महाराज एक काम करो, कहे हमको थोड़ा शेर सीधा ज्यादा मात्रा में दे दो। कहे महंत ने कहा, क्यों भाई? तब भगत ने बताया, कहे वहां बहुत लोग आते हैं। आप बोलते हो ना ठाकुर जी को भोग लगा के खाना, आज भगत ने अपनी भड़ास निकाल दी। हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान आते हैं, मगर अकेले नहीं आते, वो पूरे अपने जो है साथ में संगी साथी लेके आ जाते हैं। राम जी को बुलाए तो सीता जी को लेके आ गए, राम सीता को बुलाए तो अपने देवर को लेके आ गई सीता मैया। तो महाराज हम तो भूखे रह जाते हैं। महंत ने कहा, ज्यादा भूख लगता है इसलिए बहाना बना रहा हो, या तो नहीं तो जरूर ये जो है माल का हेरा फेरी करता होगा, बाजार में ले जाके बेच देता होगा। तो कहे भंडारी को इशारा किया, दे दो जितना मांगता है। इधर भंडारी को इशारा कर दिया और भंडारी से माल लेकर के चला ये भगत भोला। अब पीछे पीछे महंत जी महाराज वो सोचे, कहे जासूसी करनी चाहिए, जरूर जो है हेरा फेरी करता है, क्या करता है इतने शेर सीधा। और जंगल में गया भक्त। जब जंगल में भक्त गया, 12 बजे गायों को छोड़ दिया, चूल्हा जलाया। चूल्हा जलाने के बाद बढ़िया घी में सान करके बढ़िया अच्छा है ना रोटी बनाया। आज जो है भगत ने रोटी बनाया? नहीं नहीं नहीं, आज भगत ने कुछ नहीं बनाया। रोज तो जो है भगत तैयारी करते थे, लेकिन आज भगत ने कुछ नहीं बनाया। तो वो जो महंत थे वो सोच रहे हैं कि ये चूल्हा सामने में रख दिया है, लकड़ी भी नहीं जला रहा है, शेर सीधा भी सामने रखा है, ये करना क्या चाहता है? इतना सारा शेर सीधा लेकर क्या है? मैं तो सोच रहा था कि बेच देता होगा, लेकिन आज ये बेचता भी नहीं है। तो इतना शेर सीधा ला करके नदी किनारे रख दिया है, चूल्हा भी सामने पड़ा है, लकड़ी भी इकट्ठा कर लिया है, लेकिन जलाता क्यों नहीं चूल्हा? रोटी बनाता क्यों नहीं है? आज भगत ने जो है बिना कुछ बनाए ही भगवान को बुलाना प्रारंभ कर दिया। रजराम आए, सीताराम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। रजराम आए, राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो जंगल में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, तो ही पल में प्रकट भये दिव्य राम दरबार। बोल श्याम रामचंद्र की जय। अब भगत ने पुकार किया तो भगवान आए, मगर आज भगवान केवल जानकी को लेकर के नहीं आए, कोई लक्ष्मण को लेकर के नहीं आए, बल्कि पूरे परिवार परिकर सबको लेकर के आ गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, साथ में बंदर भी है, हनुमान जी महाराज। पूरे परिवार परिकर उपस्थित हैं। तो भगत ने कहा, ये सब कौन है? तो कहे ये हमारा फुल फैमिली है, पूरा परिवार है ना। तो बन गए आज का प्रसादी। भगत एकदम जो है सिर झुका दिया कि महाराज नहीं बना है। तो फिर बुलाया क्यों? राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोजन तो बनाया ही नहीं। भगत ने कहा, महाराज हमेशा बुलाते हैं, आप लोग खा के चले जाते हो, हमको तो कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, पहले से ही पता है हमको कुछ मिलना ही नहीं है, तो हम मेहनत क्यों करें? आइटम रखा हुआ है, चूल्हा भी है, लकड़ी भी रखा हुआ है, आग जलाओ, चूल्हा जलाओ, और सामने पड़ा हुआ है पूरा मटेरियल, जितना भी है, घी है, आटा है, सब कुछ रखा हुआ है ना। खुद बनाओ, खुद खाओ, बच जाए तो हम खा लेंगे। फालतू का मेहनत क्यों करें जब हमको कुछ मिलना ही नहीं है, पता ही पहले से है।
भगवान रामचंद्र जी महाराज भोले भगत के भोलेपन में रीझ गए। सब मिलकर के जो है आज प्रसादी बनाते हैं। जानकी मैया, लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी महाराज, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पूछते पूछ से आंजनेय चौका को और हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सब लोगों ने मिलकर के सहयोग करके, लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी महाराज, सबके सहयोग से स्वयं अन्नपूर्णा भगवती सीता माता अपनी सीता रसोई तैयार कर रही है। भगत जो है गदगद होके नाच रहा है। और भगत को नाचते हुए जब देखा ना तो महंत ने पीछे से आकर के पकड़ा कि क्या अकेले खड़ा खड़ा नाच रहा है, पागल जैसा। तो भगत ने कहा, महाराज मैं अकेले नहीं हूँ, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? महंत को कुछ दिखता नहीं है। पूरा राम दरबार यहाँ पर उपस्थित है और आज महंत को कुछ नहीं दिख रहा है। भगत ने कहा, महाराज ये वही लोग हैं जो रोटी खा जाते हैं। महंत ने कहा, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। भगत बोले, ये लोग भगवान से कहे, वाह महाराज, आज महंत जो है प्रत्यक्ष देखने आया है तो आप दिखाई नहीं दे रहे। महंत हमको, ये महंत तो हमको ही जो है बुरा समझेगा, हमको अपराधी समझेगा। तो महाराज ये महंत हमसे हमेशा हमारे ऊपर शक करता होगा, इसलिए इनके सामने आप जो है सब तमाशा करो, इनको भी दिखाई दो। तो भगवान ने कहा, हम महंत को दिखाई नहीं पड़ सकते। महंत जो है भगत से कह रहे हैं, अपने भगवान से कहो कि वो हमको भी दिखाई दे। तो भगत जो है वो भगवान से कहने लगा, महाराज हमारे महंत जी बोल रहे हैं, हमारे गुरु जी बोल रहे हैं कि आप उन्हें दिखाई पड़ो। तो भगवान कहने लगे, हम आपके गुरु जी को दिखाई पड़ने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके गुरु जी कठिन है, आपके गुरु जी सरल नहीं है। तुम बहुत सरल हो लेकिन तुम्हारे गुरु जी बड़े कठिन हैं। तो भोले भगत ने गुरुजी से कहा, गुरुजी भगवान बोल रहे हैं आप कठिन हैं, आप सरल नहीं हो, इसलिए भगवान आपको नहीं दिखेंगे। इतनी बात सुन करके महंत के आंख से आंसू आ गए, रोने लगे महंत जी महाराज। और तब गुरुजी को रोते हुए देख करके भगत ने भगवान से कहा कि महाराज हमारे गुरुजी रो रहे हैं, जिसके बदौलत आपका दर्शन हुआ वो हमारे गुरुजी रो रहे हैं। तो महाराज हमसे बर्दाश्त नहीं होता, या तो आप अपने बैकुंठ अपने साकेत लौट जाइए या फिर हमारे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए। और तब भक्त के अनुरोध में भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे ही सरल भक्त हैं जड़ भरत जी महाराज। इतनी सरलता कि एक राजा की पालके भी इन्होंने अपने कंधे में उठा ली। और यही है संत की सरलता, संत का लक्षण यही है। वैसे तो संत के 6 लक्षण बताए गए हैं, लेकिन इसमें विशिष्ट लक्षण यह है कि संत के भीतर में दीक्षा होनी चाहिए, सहने की सहनशीलता होनी चाहिए। जड़ भरत जी महाराज में सहनशीलता है। राजा रघुगण उसको गाली देता रहा, उसकी पालकी भरत जी महाराज चलाते रहे, क्योंकि भरत जी महाराज को मालूम है कि पालकी में बैठा हुआ जीव है, इसके तो बहुत सारे जन्म हुए, आज इसका भार मेरे कंधे में है। कौन है ये पालकी वाला राजा? तो कहे पालकी वाला राजा और कोई नहीं है। पहले जन्म में जब मैं राजा था, मैंने आश्रम में एक हिरण पाला था, वो हिरण ही आज राजा रघुगण बना हुआ है। जब ये हिरण की योनि में था, इस हिरण से मुझे बड़ा प्रेम था, लेकिन आज इस हिरण को मैं भाव से पार लगा दूंगा, इसका भी जन्म मरण का क्रम कट जाए।
तो इसलिए सिंधु सौवीर देश के राजा रघुगण को जड़ भरत जी महाराज ने दिव्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और फिर इन्हें मुक्त कर दिया। संत या तो किसी का भार लेते नहीं है, जिसका भार लेते हैं उसकी भव की नैया पार कर देते हैं, भव से उसे पार करा देते हैं। ये जड़ भरत जी महाराज का बड़ा सुंदर प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को निवेदन किया। आइए 10 मिनट की चर्चा और कर लें। उत्तानपाद जी महाराज, क्योंकि हमारे जो राम भैया जी है ना, वो भी प्रतीक्षा में है। कहे हमने उनको बता दिया है, कहे भाई वो झांकी लेकर के आया है और बोले महाराज जी हम झांकी कितने बजे लाएं? तो हमने कहा बीच में तो झांकी लाना मत भैया, आपकी झांकी आखिर में निकलेगी, तो आप झांकी लेकर के भगवान ध्रुव और